हेलो, नमस्ते, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का कुछ हम लोग आज बेसिक चीज को पढ़ेंगे। रीजनिंग अगर हमें सीखना है तो हमें दो चीजों पर फोकस करना चाहिए, यानी रीजनिंग का इन दोनों से बहुत ज्यादा ही गहरा नाता है और इस पर हमें पकड़ मजबूत करना चाहिए। एक तरह से इसका क्या है, एक फैमिली मेंबर है और इस फैमिली मेंबर के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम लोग रीजनिंग के बारे में अच्छे से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग डिपेंड करता है, रीजनिंग का अगर बेसिक मजबूत करना है हमें रीजनिंग का, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है हमारा नंबर्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा, बोलेंगे सर अल्फाबेट। ठीक है, आया समझ में? अल्फाबेट और नंबर्स, इन्हीं पर हमारा क्या होता है, रीजनिंग डिपेंड करता है। इस पर बेस करके बहुत सारे चैप्टर बने होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता है। इस पे अगर मजबूत मजबूत क्या, इस पे अगर पकड़ हमारा मजबूत हो गया, हम लोगों ने अच्छे से इसके बारे में डिटेल्स में अगर चीजों को समझ लिया, तो बस रीजनिंग के बहुत से चैप्टर, 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिसको हमें पढ़ने का मतलब इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बिना पढ़े भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, क्या चीज है नंबर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए? तो नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए इसका, नंबर्स में स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए, स्क्वायर्स के बारे में। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होता है ये मत पूछिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को उसी नंबर के साथ अगर गुना कर दे रहे तो वो क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। जैसे कि अगर मुझे 1 का स्क्वायर पता करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर्स को याद रखना पड़ेगा, हर एक नंबर के स्क्वायर को। जैसे कि 1 से लेकर, मुझे फिलहाल कम से कम अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 20 तक याद होना चाहिए, और नहीं स्टार्टिंग नहीं आपको अच्छे से आता है तो इसका 30, 40, 50 ऐसे याद रखिए। ठीक है, स्क्वायर। इसी तरह से हमें और क्या पता होना चाहिए, क्यूब्स के बारे में पता होना चाहिए। क्यूब्स, क्यूब्स क्या होता है, इसको 2 बार हम लोगों ने गुना किए थे तो क्यूब्स में क्या होगा, 3 बार गुना हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, 2 का अगर मुझे क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, 3 बार गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, टेबल से याद होना चाहिए। क्यूब्स भी कितना तक याद होना चाहिए, अगर स्टार्टिंग करें 1 से 15, अगर एडवांस लेवल तक जाना है तो 1 से 20 तक। ठीक है, यहाँ तक हमें पता होना चाहिए। उसके बाद टेबल से हमें याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए, ये तो बचपन का पढ़ाई है। तो इस तरह से हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर जाकर नंबर्स के कुछ नंबर्स के कुछ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं ना, उसे भी पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद हमारा ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, इस सब भी हमें पता होना चाहिए। तो मैथ्स के कुछ भी टर्म्स याद होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स के बारे में, तो एक तरह से रीजनिंग का, एक तरह से फैमिली, जिस तरह से फैमिली मेंबर के बारे में हमें सब कुछ पता था, इसी तरह से हमें नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तब हम लोग क्या कर देंगे, रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्या आता है हमारा अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में हमें क्या पता होना चाहिए, इसका रैंकिंग पता होना चाहिए। जैसे ए का नंबर क्या होता है हमारा 1, बी का क्या होता है 2, है ना। इस तरह से जेड का नंबर कितना होता है तो बोलेंगे 26। तो ये सब हमें याद होना चाहिए। ए का नंबर, बी का नंबर, जेड का नंबर, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं कि हम लोग सोच रहे हैं कि मैं पूछा कि पी का नंबर क्या है तो सर अरे सर याद आ रहा है, इस तरह से कर रहे, ऐसे नहीं करना है। डायरेक्ट क्या रखे, पी का नंबर कितना है तो सर 16। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपका नाम पूछा तो फटाक से अपना नाम बता देंगे, है ना, कि मेरा नाम फलना है, डिम्पल है, जो भी है। ठीक है, तो मेरा नाम इस तरह से एकदम, ऐसा तो आपको टाइम नहीं लगाता ना कि सर मेरा नाम क्या है क्या है क्या है, इस तरह सोच रहे, ऐसा तो नहीं सोचते ना, फटाक से नाम बता देते। इसी तरह से जैसे मैं किसी का अल्फाबेट का नंबर पूछूं तो फटाक से आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, बहुत सारे भीड़ में भी आपको अपना अपना फैमिली मेंबर या कोई दोस्त दिख जाए तो फटाक से आ जाता है, अरे वो तो मेरा दोस्त है, अरे वो मेरा तो मम्मी है, अरे वो मेरा पापा है। भीड़ में कितना भी भीड़ हो, अपने मम्मी पापा या दोस्त को, जो भी जान पहचान के लोग तुरंत पहचान लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि टाइम लगता है, अरे इसको देखा देखा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस तरह से नहीं करना है, एकदम फटाक से याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बोल दिया कि बताओ ये 8 क्या है, तो 8 को देखते ही आपको याद है कि सर ये तो 2 का क्यूब है। अभी मैंने लिखा है ना 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 दिखते ही आपको याद है कि ये 2 का क्यूब है। ये नहीं 8 क्या है इस तरह सोचे तो फिर हमारा क्या होगा, समय चला गया, इतना देर में कोई सवाल सॉल्व करके चल जाएगा, हम लोग सोचते रह जाएंगे 8 का मतलब क्या होगा। इस तरह से नहीं, पकड़ मजबूत होना चाहिए। तो अच्छे से याद करना है, टेबल हो चाहे क्यूब हो चाहे हमारा स्क्वायर हो, सब चीज अच्छे से याद होना चाहिए। इस तरह से हमारा अल्फाबेट का नंबर हो, ये भी अच्छे से याद। और क्या अल्फाबेट में याद होना चाहिए, ये तो हो गया हमारा उसका पोजीशन नंबर, कि ए कितने नंबर पाता है, बी कितने नंबर। दूसरा हमारा क्या होता है, ऑपोजिट ऑर्डर भी याद रखना चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर भी याद होना चाहिए।
ऑपोजिट ऑर्डर क्या होता है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में अगर अगर हमारा ए है तो एंडिंग से हमारा क्या होता है, जेड होगा, है ना। स्टार्टिंग से 2 नंबर पे बी आता है तो एंडिंग से 2 नंबर पे कौन आएगा, हमारा वाई आएगा। तो ए का ऑपोजिट पेयर कौन हो गया, जेड। बी का ऑपोजिट पेयर कौन हो गया, हमारा वाई। इस तरह से ये पेयर भी हमें याद है। सी का कौन होगा तो एक्स, ठीक है। डी का कौन होगा, डब्ल्यू होगा। इस तरह से हमें याद होना चाहिए ये चीज भी। घबराहट हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। अल्फाबेट को तो मैं याद करवा दूंगा, इसका ऑपोजिट पेयर भी और नंबर पोजीशन भी मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको, बस वीडियो अंत तक देखना है। लेकिन एक काम तो मैं किया, आधा काम आपको भी करना है, इसको याद करना है। नंबर्स के जो स्क्वायर क्यूब टेबल से इसको आपको याद करना है। तो ये चीज मैं अभी याद करवा देता हूँ और ये चीज आपको याद करना है, तो आपका क्या क्या पकड़ मजबूत हो गया रीजनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए नंबर, तो हम लोग अल्फाबेट के पोजीशन जो भी नंबर्स आते हैं इसको हम लोग याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया एफ, लिख दिया, ठीक है। एफ लिख दिया। अब एफ का जो नंबर होता है ये हमारा होता है 6, ठीक है। ये होता है हमारा 6। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद बहुत ही आसान है, इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए एफ को अगर गौर से देखेंगे तो चीख चीख के बोल रहा है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। अगर मैं इस तरह से इसको जोड़ दिया, आप बताओ तो ये किसके जैसा दिख रहा है, बोलेंगे सर ये तो 6 जैसा दिख रहा है। तो एफ ने क्या बोला कि मेरा शकल तो 6 जैसा है, मुझे पहचान नहीं रहे हो, मेरा शकल भी 6 जैसा है, इसलिए मैं 6 पोजीशन पे आता हूँ। तो एफ का नंबर कितना हो गया हमारा 6, इसको याद कर लेंगे। यानी एफ का नंबर कितना हो गया हमारा 6, और 6 पे इसको क्या कर देंगे भैया, फिक्स। 6 पे क्या कर देंगे, फिक्स। रिदम भी बना दिया, 6 फिक्स। तो एफ पर क्या हो गया, फिक्स, ठीक है। तो एफ का नंबर हमारा 6 हो गया, ये हमें आराम से याद हो गया, ठीक है। चलिए एफ हमारा याद हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग अगर गौर से देखें एच को, तो एच का नंबर होता है हमारा 8। इसको भी हम लोग इस तरह से अगर एच को गौर से देखेंगे, डिजिटल वॉच में अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, अगर इसका ऊपर वाला अगर यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर जोड़ दिया तो ये क्या बन गया। तो आप बोलेंगे सर इसका भी शकल तो मुझे दिख रहा है, किसके जैसा, 8 के जैसा दिख रहा है। तो एच भी बोल रहा है चिक चिक के मेरा शकल ही 8 जैसा है, इसलिए मैं 8वें पोजीशन पे हूँ। तो एच का नंबर कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 8, 8 जैसा ही दिखता है इसका, इसीलिए इसका क्या हो गया, नंबर 8 हो गया, ठीक है। तो एफ का नंबर 6 हो गया, उसका शकल बोल रहा है कि मैं 6 जैसा दिखता हूँ, और एच का नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। अगर ऐसे भी याद है तो एच पर क्या होता है, तो एच पर होता है हमारा हाइट। एच पर क्या होता है हमारा हाइट। हाइट पर से अगर एच हटा देंगे तो क्या बच गया, ये पढ़िए तो बोलेंगे सर ये जो मैंने ब्रैकेट में भर दिया इसको बोलेंगे EIGHT 8। तो एच पर हाइट, हाइट में से एच हटा दीजिए तो एच क्या हो गया हमारा 8 हो गया। तो एच का नंबर कितना हो गया 8। अगर किसी से घृणा करते हैं तो क्या बोलते हैं, आई लव यू, नहीं आई हेट यू। क्या बोलेंगे, आई हेट यू। किसी घृणा करते थे हेट यू। तो एच पर क्या हो गया, हेट। हेट में से एच को हटा दीजिए तो एच का नंबर क्या हो गया हमारा 8। ऐसे भी उच्चारण आ रहा है ना 8। तो इस तरह से हम लोग एच का नंबर हमारा क्या हो गया 8 हो गया, हमें याद हो गया। इसका शकल भी 8 जैसा है ना। दूसरा आते हम लोग यहाँ पे देखिए, जी का जो नंबर होता है वो होता है 7। अब बोलेंगे सर जी भी क्या 7 जैसा दिखता है क्या, बोलेंगे मैं बताऊंगा हाँ सर ये भी तो 7 जैसा ही दिखता है। अगर गौर से देखेंगे तो ये रहा 7 दिख रहा है, यहाँ पे नीचे बैठा हुआ चुपचाप, बस यहाँ पे दाग लगा देते 7 बन गया। तो जी का नंबर भी कितना हो गया हमारा 7। जी भी बोल रहा है मेरा शकल कैसा है, 7 जैसा है। आया समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग अगले में आते हैं। अच्छा अगर मैं बोलूँ थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आता है अगर आपको, तो आप बोलिए कि मैं जानता हूँ, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो क्या होगा, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, तो आप बोलेंगे सर मैं जानता हूँ का इंग्लिश ट्रांसलेट होता है आई नो। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो यही होता है ना। तो आई का नंबर कितना हो गया, ठीक लगा, आई नो। आई का नंबर क्या हो गया, आई बोल रहा है कि मैं तो भैया कितना हूँ, 9 हूँ, ठीक है। मैं कितना हूँ, 9 हूँ, आई नो, ठीक है, आई नो। आई क्या बोल रहा है, 9 हूँ मैं, 9, पहचानो मुझे। और ऐसे भी आई को तो हम लोग ऐसे भी लिख रहे हैं, ये तो 9 का शेप में दिख रहा है ना, इसका भी शक्ल क्या है 9 जैसा दिख रहा है। हम लोग आई तो ऐसे लिखते हैं, एक तो आई ऐसे लिखते हैं, दूसरा हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आई। तो आई क्या है 9 जैसा दिख भी रहा है।
और नहीं तो दूसरा मैं जानता हूँ, इसका इंग्लिश का हो गया आई नो, तो आई का नंबर कितना हो गया 9। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा उसके बाद अच्छा हाल ही में कुछ ज्यादा नहीं, कुछ सालों में एक सिम जो है मुकेश अंबानी जी का सिम क्या है, जियो है ना, जियो, मुकेश अंबानी का सिम जो है जियो, उसके बारे में बहुत ज्यादा फ्री मिल जाता है ना नेट वगैरह, तो जियो, तो जियो में अगर लिखता हूँ तो जियो का स्पेलिंग यही होगा ना, JIO, जियो। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जे का नंबर याद कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हाइफन दे दूंगा तो देखो तो क्या दिख रहा है, जे का नंबर कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना, तो जियो से क्या हो गया J10, अंबानी जी से हमारा याद हो जाएगा, अंबानी जी के सिम से हमारा क्या याद हो गया, जियो, जियो धन धन आता है, तो जे का नंबर कितना हो गया J10, जियो से हमारा J10 बन रहा है ना, तो जियो याद रखेंगे तो जे का नंबर याद हो गया हमारा कितना 10। ठीक, जियो का नंबर हो गया 10, यहाँ तक हमें याद हो गया। क्या क्या याद हो गया, एफ का नंबर कैसा है 6, एफ को हम लोगों ने क्या कर दिया 6 पे फिक्स कर दिया, सकल ही 6 जैसा है। फिर हम लोगों ने एच पढ़ा, एच का नंबर कितना है 8, एच फॉर हाइट होता है, हाइट से एच हटा देते 8 हो जाता है, एच का शकल भी 8 जैसा है ना, अगर ऊपर और नीचे को जोड़ देंगे तो उसका जी के नीचे छिपा हुआ है 7, तो जी का नंबर कितना हो गया 7। उसके बोला मैं जानता हूँ इसका इंग्लिश का होता है आई नो, तो आई का नंबर कितना हो गया 9। और इसके बाद अंबानी जी का सिम कंपनी का नाम क्या है जियो, तो जियो का क्या हो गया J10 है ना, जियो का स्पेलिंग में क्या है, जे का नंबर छिपा हुआ है J10। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो ये जस्ट ट्रिक है, ट्रिक के जैसा लेना है, ठीक है, ट्रिक है बस याद करने का। तो यहाँ पे देखिए V का नंबर मैंने 22 लिख दिया, यहाँ पे W का नंबर 23 होता है और F का नंबर 24 होता है। तो मैं तो यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे याद था। तो आप लोग बोलेंगे सर आपको याद है तो आपने लिख लिया, हम कैसे याद करें, तो बताता हूँ, टेंशन काहे लेते हो। ये रहा, देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट दिख रहा है, ऊपर में 2 पॉइंट दिख रहा है ना, इसीलिए 22 हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो बोलेंगे सर 3 दिख रहा है, ये कितना हो गया 23 हो गया। और यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है पॉइंट, तो बोलेंगे सर 4 दिख रहा है, इसलिए कितना हो गया 24 हो गया। तो 2 दिख रहा है इसलिए 22, 3 दिख रहा है तो 23 और 4 दिख रहा है तो 24। तो यहाँ से हमारा V, W और X का याद हो गया। ठीक है, उसके बाद IPL वगैरह देखते होंगे है ना, IPL वगैरह नहीं देखते होंगे तब भी कोई बात नहीं, देखते हैं तभी, तो अगर देखते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। देखिए IPL में एक टीम है प्रीति जिंदा का टीम है ना, प्रीति जिंदा, तो प्रीति जिंदा का टीम क्या है, अभी उसका नाम है पंजाब किंग्स, लेकिन उसका पहला क्या नाम था, पहले उसका नाम था किंग्स 11 पंजाब। क्या नाम था, किंग्स 11 पंजाब, और इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता था। अगर जो क्रिकेट देखते होंगे IPL वगैरह, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा के का नंबर मिल गया। देखिए किंग्स 11 K11 पी को भूल जाइए ना, पी पर प्रीति जिंदा नहीं है ना पंजाब है, K11 है, K11 पी, तो के का नंबर कितना हो गया 11 हो गया, के का नंबर कितना हो गया हमारा 11 हो गया। अगर IPL नहीं देखते तो कोई बात नहीं, के का देखिए ये वाला चीज देखिए, कलम चेंज करता हूँ, देखिए ये वाला चीज, ये वाला देखिए, ये वाला चीज जो है ना, ये 2 दाग है, इस 2 दाग को मैंने यहाँ पर रख दिया तो 11 बन गया। कुछ है नहीं है ना, तो के का नंबर कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, के का नंबर कितना हो गया हमारा 11 हो गया। अब जब मैच के बारे में बता ही दिया हूँ, तो IPL जो होता है वो कौन सा, मतलब कितने ओवर का मैच होता है, तो बोलेंगे 20 ओवर का मैच होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं T20 मैच। क्या बोलेंगे T20 मैच। तो टी का नंबर कितना हो गया, टी का नंबर बोलेंगे सर 20 हो गया, टी का नंबर कितना हो गया 20 हो गया। देखिए इस तरह से आपका क्या है, दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, टी का नंबर कितना हो गया 20 हो गया, के का कितना हो गया 11 हो गया। कैसे याद है, K11 है ना, K11 पी किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, या फिर 2 डंडी यहाँ पे मैंने रख दिया। चलिए तो टी का हो गया हमारा, के का हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग क्यू में। क्यू का जो नंबर होता है 17 होता है, तो 17 देख के घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। खतरा, 17 क्या होता है खतरा। देखिए क्यू पर क्या होता है हमारा, क्वीन होता है ना, क्यू पर क्या होता है क्वीन होता है। हिंदी में कहावत है, क्वीन के नखरे कितने होते हैं, तो बोलेंगे सर 17। कहावत याद है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब याद रखिए, क्वीन के नखरे 17, मतलब लड़कियों के बहुत सारे क्या होते हैं नखरे होते हैं। क्वीन मतलब क्या, लड़की हो गया ना, लड़की कैरेक्टर, तो लड़कियों के बहुत ज्यादा नखरे होते हैं ना, तो क्वीन के नखरे 17। तो क्यू का नंबर कितना हो गया 17, क्यू का नंबर कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया, क्या कहा VWX TQK, ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।
चलिए मजाक करते हैं, ठीक है, मजाक को मजाक में लेना, सीरियस नहीं होना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया एल और यहाँ पे मैंने लिख दिया एम, ठीक है। एल का जो नंबर होता है वो 12 होता है और एम का नंबर होता है वो 13 होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक में ही लेना, ठीक है। तो एल फोर क्या होता है हमारा, एल फोर होता है लड़की, एल फोर लड़की बोल सकते हैं ना, गर्ल, लड़की, ठीक है। तो एल फोर होता है लड़की, मजाक कर रहा हूँ, मजाक में इसको बस याद रखना, ठीक है। तो एम जो है, ठीक है, तो एल फोर लड़की, एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर है, ठीक है। इस खूबसूरत लड़की को देख के एक लड़का क्या हो गया, उसका दीवाना हो गया, चला गया उसको प्रपोज करने के लिए, ठीक है। उसको क्या करने चला गया, प्रपोज करने के लिए चला गया। और क्या बोला, प्रपोज भी स्टाइल में किया, बोला कि आज से मैं तेरा, मैं क्या हो गया, तेरा, ठीक है, मैं तेरा। इस तेरा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तेरा, कोई फर्क पड़ता है। तो एम का नंबर कितना हो गया, 13। मैं 13 से मेरा तेरा क्या हो गया, मैं 13। तो एम का नंबर कितना हो गया, 13 हो गया। मैं 13 से एम का नंबर कितना हो गया, 13 हो गया। तो लड़की को बोला क्या, मैं 13, मैं 13। अब लड़की को आया गुस्सा कि सुंदर लड़की देखते तुम चला आया हमको प्रपोज करने, ये ना चल, ठीक है। तो लड़की ने बोला कि रुको, लड़की का भाई था, ठीक है, लड़की का 2-4 भाई थे, वो भी हट्टे कट्टे जिम करने वाले, डोले सोले वाले, ठीक है। बोला कि मैं अपने भाई को बताऊंगी और वो भाई तुम्हारा क्या करेगा, 12 बजा देगा। तो लड़की क्या बोली कि मैं तुम्हारा 12 बजाती है अपने भाइयों को बता के। तो लड़की क्या करती है, 12 बजा देगी, क्या करेगी, 12 बजा देगी। लड़कियों को कमजोर मत समझो, बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए पंगा नहीं लेने का। चलिए, तो एल का नंबर कितना आ गया, 12। तो एल पर लड़की, लड़की क्या करती है, 12 बजा देती है, ठीक है। लड़की क्या करती है, 12। लड़की के पीछे में नहीं जाना है, क्या करना है, कैरियर पे फोकस करना है। मैं 13, तो एम का नंबर हो गया 13, एल पर क्या हो गया, लड़की, लड़की क्या कर देगी, 12 बजा देगी। तो मजाक में था, मजाक में लेना है, सीरियस नहीं होना है, बस याद करने के लिए मैंने बताया, ठीक है। एम हो गया, एल भी हो गया। एम का नंबर हो गया मैं 13, एम का नंबर 13 और एल पर लड़की, लड़की क्या कर देगी, 12 बजा देगी, तो 12। एल का नंबर हो गया हमारा 12। यहाँ तक हमारा याद हो गया, ठीक है। चलिए, क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स याद कर लिए, मोटा मोटी पूरा हो ही गया है। अब कुछ बचा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग आते हैं पी पे, ठीक है। ये पी पे आ गए, पी का नंबर होता है हमारा 16, ठीक है। तो पी का नंबर 16 होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, अगर मैं पी को, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, तो ये कैसे दिख रहा है, उल्टा 6 जैसा दिख रहा है ना, बोलेंगे ना, हाँ सर ये उल्टा 6 जैसा तो दिख रहा है, ठीक है। ये डिफेक्टिव 6 है ना, 6 तो दिख रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है, डिफेक्टिव है, प्रॉपर तो नहीं बना है ना। तो पी को क्या आया, गुस्सा। पी का नंबर पी को आया क्या है, गुस्सा आया। पी बोला, किससे बोला, अच्छा 6 नंबर पे कौन था, 6 पे फिक्स किसको कर दिए थे, बोलेंगे फिक्स यानी एफ को कर दिए थे, है ना। तो एफ का नंबर 6 था। तो पी को आया गुस्सा, बोला कि एफ 6 जैसा दिखता है तो उसको 6 नंबर मिल गया, तो मैं भी तो 6 जैसा दिखता हूँ, मैं भी तो 6 जैसा दिखता हूँ, तो मुझे भी तो 6 मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला। झगड़ा किया पी ने, पी बोला कि मुझे तो भी 6 मिलना चाहिए, मैं नहीं करूंगा, मैं तो रोने लगूंगा, ठीक है। तो पी बोला ठीक है, पी तो फिर पी को बोला कि ठीक है, तुम तो 6 जैसा दिखता है लेकिन तुम डिफेक्टिव दिखता है, तुम प्रॉपर 6 तो नहीं दिखता, लेकिन ऐप को जब मैं हम लोगों ने बनाते हैं प्रॉपर बन गया, पूरा पूरी 6 बन जाता है ना, पूरा पूरी 6 बन जाता है। तो ये तो प्रॉपर बन गया, लेकिन तुम डिफेक्टिव पीस हो, तुमको 6 नहीं मिल सकता, तुमको 6 देंगे लेकिन डिफेक्टिव वाला 6। कौन सा वाला, 16 का प्लेस देंगे, ठीक है। कितना का देंगे, 16 का प्लेस देंगे। पी झगड़ा किया, बोला मैं उल्टा 6 जैसा दिखता हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम 6 तो दिखता हूँ ना। तो बोला ठीक है मिलेगा 6, लेकिन तुमको सही वाला 6, पूरा पूरी 6 नहीं मिलेगा, तुमको कितना मिलेगा, 16, जिसमें 6 छिपा हुआ है, तो 16 वाला प्लेस मिलेगा, ठीक है। तो पी का नंबर कितना हो गया, 16 हो गया। 16 का डोला 46 की छाती, तो ये पी का नंबर कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। अगर इससे भी याद नहीं होता है तो मूवी तो देखे होंगे ना, कबीर सिंह। कबीर सिंह में कौन था, हीरोइन का नाम प्रीति, जिसने अपने कुत्ते का भी नाम रख दिया था इसी वजह से प्रीति, है ना। तो प्रीति का उम्र कितना है, 16 साल का है, इसको याद रखिए। कॉलेज में एडमिशन ली थी नया नया, ठीक है, 16 साल का, इसे याद रखिएगा। प्रीति का उम्र कितना है, 16 साल का। तो पी फॉर प्रीति, प्रीति का उम्र कितना है, 16 साल के लिए। जो भी प्रीति है वो सभी का साल कितना है, आज से 16 प्लस 16 है। चलिए, तो पी का नंबर हमारा 16 हो गया, पी का हो गया। फिर इधर से और एक जन उठ के आया, और एक जन आया, पी का जैसे झगड़ा शांत हुआ तो और एक जन विवाद करने चला आया। वो कौन था भैया, आर था, ठीक है। आर भी विवाद करने चला आया, बोला कि मैं भी झगड़ा करूंगा। तो बोला कि तुमको क्या दिक्कत है, तो आर बोला कि सर
देखिए मुझे अगर यहाँ से अगर आप मिलाएंगे तो मैं भी थोड़ा बहुत डिफेक्टिव आर्ट जैसा बन रहा हूँ, थोड़ा सा बन रहा हूँ डिफेक्टिव, मैं भी डिफेक्टिव बन रहा, लेकिन आज तो मेरे में भी थोड़ा बहुत समाया हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं आर्ट वाला प्लेस मिल रहा है। तो बोला कि ठीक है तुम भी डिफेक्टिव वाला बन रहे हो ना, तुम भी तो डिफेक्टिव वाला बन रहे हो, ठीक है तो आर भैया तुमको तुमको आर्ट तो नहीं मिलेगा। आर्ट पे कौन था, एच, जो प्रॉपर बन जाता है एकदम ऊपर नीचे जुड़ने से एकदम प्रॉपर में आर्ट बन जाता है, तो एच का तो आर्ट पे फिक्स हो गया, तो आर को बोला कि तुमको 18 वाला प्लेस मिलेगा। कितना वाला मिलेगा, 18 वाला। डिफेक्टिव हो आर्ट इसलिए डिफेक्टिव वाला ही प्लेस मिलेगा जिसमें आर्ट छिपा हुआ है, यानी 18 में आर्ट छिपा हुआ है, तो आर का नंबर कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक, पी ने भी झगड़ा किया, आर ने भी झगड़ा किया, तो और कौन बच गया, एस। देखो तो एस ने भी क्या कर दिया, झगड़ा कर दिया। ठीक है, एस यही है ना, एस ने भी क्या कर दिया, झगड़ा कर दिया। बोला कि भैया मैं भी तो, अगर मुझे भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दोगे तो मैं भी किसी नंबर जैसा तो दिखता ही हूँ। तो बोला कि तुम किसके जैसे दिखते हो, तो बोला कि मुझे यहाँ से जोड़ दो ना, जोड़ दो, आप बताओ मैं किसके जैसा दिखता हूँ, आप खुद ही बताओ। तो बोल रहा है भैया मैं भी तो 9 जैसा दिखता हूँ, है ना, देखिए किसके जैसा दिख रहा हूँ, 9 जैसा दिख रहा हूँ ना। एस को अगर इस तरह से मैंने जोड़ दिया यहाँ पे नीचे से, तो ये भी क्या बन गया हमारा, 9 बन गया, है ना। इस तरह से एस बनता है ना, एस इस तरह से बनता है, या यहाँ से ऐसे भी रखता है एस, तो इसको मैंने जब जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। तो एस बोला मैं भी 9 जैसा दिखता हूँ, तो मुझे भी 9 वाला प्लेस चाहिए। तो बोला 9 पे तो एक दिन फिक्स है, वो तो एकदम 9 जैसा ही बन जाता है, एकदम इस तरह से बन जाता है। कौन है, तो वो आई है ना, तो आई को तो 9 मिल गया, तुमको तो 9 वाला नहीं मिलेगा, तुम थोड़ा सा तुमको बनाना पड़ता है ना, तुम भी डिफेक्टिव वाला ही होता। तुमको कितना मिलेगा, 19 वाला प्लेस मिलेगा। कितना वाला, जिसमें 9 छिपा हुआ है, 19। तो एस का नंबर कितना हो गया, 19। ऐसे भी याद नहीं होता है, तो एस से मेरा नाम है, मेरा रोल नंबर याद रखिए। इस तरह से मान लीजिए एस पर कितना हो गया, 19, मेरा रोल नंबर याद रखिए, मुझे मत भूल जाइएगा। एस मेरा रोल नंबर कितना है, 19। ठीक है, इस तरह से अपना रोल नंबर एक तरह से मान, अपना अल्फाबेट का नंबर जो होता है उसके साथ मिला कर रखेंगे तो रोल नंबर याद रहेगा। तो मेरा रोल नंबर कितना है, 19, S19। आज से मेरा नाम S19। चलिए, तो मेरा रोल नंबर हो गया 19। ठीक है, तो एस का नंबर कितना हो गया, 19। ठीक है, कितना होगा, T20 में 2020। ठीक है, तो अब आते हैं यू पर। यू का नंबर कितना होता है, 21। यू को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो यू पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं युवा। यू पर क्या हो गया, युवा। अब युवा हम कितने साल के उम्र, यंग कितने साल की उम्र होते हैं युवा, तो युवा हम लोग होते हैं 21 साल की उम्र में, है ना। शादी करने का उम्र तो 21 साल होता है ना, वोट देने का 18 साल होता है, लेकिन शादी करने के टाइम जो होता है वही एक्चुअल में युवा हो गया। तो शादी करने का उम्र 21 साल है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू पर युवा। युवा हम कितने साल की उम्र में होते हैं, 21 साल की उम्र में होते हैं, तो यू का नंबर हमारा याद हो जाएगा, कितना हो गया, 21। यू पर युवा, युवा हम लोग कब होंगे, 21 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 21। ठीक है, तो 21 साल की उम्र में हम लोग क्या हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, तो यू का नंबर भी हो गया। अब बचा हमारा एन, एन बच गया। एन का नंबर होता है 14। एन पर होता है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, एन का नंबर कितना होता है हमारा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर पता है कितना होता है, पढ़ते होंगे साइंस वगैरह 9-10 में पढ़े होंगे तो पता ही होगा। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, एन पर, एन का नंबर कितना हो गया, 14। यहाँ से क्या हो गया, साइंस का भी क्वेश्चन ध्यान में रखिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, तो एन का नंबर कितना हो गया, 14। ठीक है, एन पर 14। अब लास्ट पार्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारा नंबरिंग क्या हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा। लास्ट पार्ट इसको मिटाता हूँ, फिर लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में ये बहुत जगह अगर पढ़े होंगे तो बहुत जगह ये चीज सुनने को मिला होगा। ठीक है, ठीक है, ये ई ज्योति, क्या लिखा हुआ है, ई ज्योति, ये बहुत जगह सुनने को मिला। यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारे 5 लेटर आराम से याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद हो जाएगा, 5 का पहाड़ा पड़ना है, तो लेटर्स कितना होता है, 1 से लेकर 26 तक, 1 से लेकर 26 तक। तो यहाँ पर सबसे पहला जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 का टेबल में 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। फिर दूसरा नंबर क्या होगा, 5 का टेबल का 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर कितना, तीसरा क्या हो जाएगा, 15, चौथा हो जाएगा 20, और पांचवा हो जाएगा 25। उसके बाद तो अगर हम लोग लेंगे 30, तो 30 का अगर 26 का नंबर आता ही नहीं तो लेटर्स बचा ही नहीं, तो नंबर कहाँ से रखेंगे, है ना। तो यही हो गया हमारा ये जो तीन 5 का टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया। 5 का टेबल जैसे ही पढ़ा तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो ऊपर लिखा हो उसका नंबर हो गया। जैसे ई का नंबर कितना हो गया, 5, जे का नंबर कितना हो गया, 10, ओ का नंबर कितना हो गया, 15, टी का नंबर हो गया 20, और वाई का नंबर कितना हो गया, 25। तो यहाँ से हम लोगों ने जे और टी का तो याद कर लिया, T20 में जे का क्या था, जियो से याद कर लिया था। ई का नंबर कितना हो गया, 5, ओ का नंबर हो गया 15, और वाई का नंबर कितना हो गया, 25। यहाँ से हम लोगों ने ये भी याद कर लिया। ठीक है, तो ई ज्योति याद रखेंगे तो हमारे यहाँ से 5 लेटर्स याद हो गए। तो ई ज्योति यहाँ से हम लोगों ने सभी याद कर लिया।
अब शुरुआत का ए बी और सी डी यहाँ तक तो हमको याद ही रहता है ना, भूलते का है बीच वाला भूलते, इसलिए मैंने बीच का याद कराया। ए बी सी डी का हमको याद करने की जरूरत है। डी का नंबर कितना होता है 4, डी फॉर डॉग, डॉग का पेट 4 होता है। सी का नंबर 3 पे आता है, बी 2 नंबर आता है, ए 1 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है। ये तो याद कराने की जरूरत नहीं है, तो जहां तक याद कराने की जरूरत है वहां तक मैंने याद करवा दिया। अगर आपको याद नहीं है तो और अगर वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, एक कॉपी में देख लीजिएगा तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा और इसके बाद आप चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन याद करने का मन है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, तो पूरा वीडियो देखना। ठीक है, मैंने सारा लेटर्स याद कर लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग किससे किया था, ऐप से किया था। ऐप का नंबर कैसा है 6 पे हम लोगों ने उसको फिक्स कर दिया था। कैसे, ऐप का शकल ही कैसा है 6 के जैसा है। फिर जी, जी के नीचे नीचे रहता है 7, है ना, नीचे लिखा रहता है 7। एच का ऊपर दोनों जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, तो एच का नंबर हो गया। आई नो, हिंदी बोलते मैं जानता हूँ, तो इंग्लिश बोलेंगे आई नो, तो आई से आई का नंबर आ गया 9। फिर जाके जे का नंबर हमारा याद हो गया, जियो, J10 है ना, जियो का स्पेलिंग लिखेंगे तो J10 हमारा बन जाएगा, है ना। फिर के का मैंने बताया 11, के का 2 डंटी को रख दो तो 11 बन जाएगा, या फिर किंग्स 11 पंजाब तो K11, के का नंबर 11 हो गया। उसके बाद के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एल, एल पर लड़की, लड़की क्या कर देगी 12 बजा देगी। एम, एम बोला कि मैं तेरा, लड़का ने क्या बोला था मैं तेरा, लड़की को, है ना, तो लड़की बोली मैं तेरा 12 बजा देंगे, तो एल पर लड़की, लड़की क्या करते हैं 12, तो एल का नंबर 12 हो गया। एम पर क्या हो गया हमारा 13, मैं तेरा तुम तेरा। उसके बाद एन, एन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर मैंने बताया कितना होता है 14 होता है, तो एन का नंबर क्या हो गया 14 हो गया। एन के बाद क्या आ गया ओ, तो ई ज्योति से 3 नंबर पे आ रहा है तो मतलब पास दिया 15, तो ओ का नंबर कितना हो गया 15। ओ के बाद क्या आ जाएगा हमारा, तो बोलेंगे ओ के बाद क्या आ जाएगा पी। ठीक है, ओ के बाद क्या आ जाएगा हमारा पी, तो पी का नंबर कितना होगा 16। कैसे याद रखेंगे, पी बोला है मैं उल्टा 6 के जैसा हूँ, झगड़ा किया है ना किसके साथ, ऐप के साथ, तो बोला कि ठीक है तुम डिफेक्टिव है तो तुमको 16 वाला प्लेस मिल जाएगा। तो पी का नंबर कितना हो गया 16। उससे भी याद नहीं होगा तो कबीर सिंह का प्रीति, है ना, तो उसमें क्या हो गया पी कितना, प्रीति क्या है 16 साल की है, 16 एज, है ना। उसके पी के बाद क्या आ जाता है हमारा क्यू, क्यू पर मैंने क्या लिखवाया था क्वीन, क्वीन के नखरे कितने होते हैं 17, कहावत बताया था, है ना, लड़कियों के बहुत सारे नखरे होते हैं, तो क्यू का नंबर कितना हो गया 17। क्यू के बाद क्या आता है हमारा आर, आर का नंबर कितना होता है, तो आर को क्या होता है कि डिफेक्टिव 8 दिखता है ना, नीचे से अगर जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, डिफेक्टिव 8, इसलिए 18 वाला प्लेस मिलेगा क्योंकि एच तो 8 वाला ले चुका है। उसके बाद आता है एस, एस में मेरा रोल नंबर याद रखिए S19, 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 ठीक है S19 सर, ठीक है मेरा नंबर रोल नंबर S19, ठीक है। उसके T20 मैच, टी का नंबर कितना हो गया 20। यू फॉर युवा होता है तो यू का नंबर कितना हो गया 21, 21 साल की एज में हम लोग युवा होंगे, है ना। और भी के बाद भी का 2 पॉइंट होता है इसलिए 22, डब्ल्यू में 3 पॉइंट है ऊपर में तो 23, और एक्स में 4 पॉइंट है इसलिए 24। उसके वाई की ज्योति से बन जाएगा हमारा वाई का नंबर 25 और जेड का नंबर था 26। लेटेस्ट कितने थे 26 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा रिवीजन भी कर लिया, अगर याद आ जाता है बात है तो अगले पार्ट में मैं लेके आऊंगा इसका ऑपोजिट पेयर को भी मैं याद करवा दूंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ तक ही रखते हैं।